नासा एक ऐसा रॉकेट बना रहा है जो मार्स प्लेनेट तक सिर्फ 45 दिन में पहुंच जाएगा। अभी कम से कम 1 साल लग जाता है। असल में चीन लगातार स्पेस मिशन में अमेरिका और पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है। ऐसे में अमेरिका उससे आगे जाना चाहता है। नासा ने प्लानिंग कर ली है कि वो परमाणु ईंधन से उड़ने वाला रॉकेट बनाएगा जो सिर्फ और सिर्फ 45 दिन में स्पेसक्राफ्ट या इंसान को मंगल ग्रह तक पहुँचा देगा। इंसान अभी तक धरती की निचली कक्षा या फिर चांद तक पहुँच पाए हैं, लेकिन किसी अन्य प्लेनेट तक किसी भी देश का एस्ट्रोनॉट नहीं पहुंचा है। लेकिन मार्स प्लेनेट तक पहुंचने के लिए सिर्फ रॉकेट ही नहीं बल्कि कई नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम, रेडिएशन शील्डिंग, पावर और प्रोपल्शन सिस्टम। जब बात आती है पावर और प्रोपल्शन सिस्टम की, तब सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है परमाणु ईंधन यानी न्यूक्लियर फ्यूल। नासा और सोवियत स्पेस प्रोग्राम्स ने दशकों बिताए हैं न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम को विकसित करने में। कुछ साल पहले ही नासा ने अपना न्यूक्लियर रॉकेट प्रोग्राम शुरू किया है। उसने बाइमोडल न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट यानी BNTR पर काम शुरू किया है। BNTR में 2 सिस्टम है। पहला है न्यूक्लियर थर्मल प्रोग्राम और दूसरा है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोग्राम। ये दोनों प्रोग्राम ऐसे हैं जो फिलहाल की गणित के अनुसार धरती से मंगल तक की दूरी 100 दिन में पूरा कर लेंगे, लेकिन भविष्य में इसे कम करके 45 दिन किया जा सकता है। नासा ने इस साल के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। इसका नाम है नासा इनोवेटिव एडवांस्ड कॉन्सेप्ट। इसके पहले फेज में नासा न्यूक्लियर रॉकेट बनाएगा। नासा का कहना है कि वो वेव रोटर टॉपिंग साइकिल की मदद से चलने वाले न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट बनाएगा। इससे आप अंतरिक्ष की लंबी दूरियों को कम से कम समय में पूरा कर पाएंगे, लेकिन इसे बनाने में काफी दिमाग, तकनीक और पैसे की जरूरत लगेगी। न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन में परमाणु रिएक्टर लिक्विड हाइड्रोजन प्रोपेलेट को गर्म करेगा। इससे आयोनाइज्ड हाइड्रोजन गैस बनेगी यानी प्लाज्मा, जिससे प्रोपल्शन सिस्टम के जरिए चैनलाइज्ड करके नोजल से निकाला जाएगा। जब नोजल से ये प्लाज्मा निकलेगा तो ये रॉकेट को तेज गति प्रदान करेगा। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जिसे न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोग्राम कहते हैं। इसमें परमाणु ईंधन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की बात कही जाती है, जो हॉल इफेक्ट थ्रस्टर यानी आयन इंजन बनाने में मदद करेगी। आयन इंजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो इनर्ट गैस जैसे जेनॉन को क्रिएट करके उसके जरिए रॉकेट को आगे बढ़ाने का काम करेगा। NTP और NEP दोनों ही सिस्टम आधुनिक और सुरक्षित माने जा रहे हैं। इनकी फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर है, यानी कम ईंधन में ज्यादा दूरी तय की जा सकती है। फिलहाल NTP और परंपरागत रॉकेट की तुलना में NEP की ताकत थोड़ी कम है, लेकिन भविष्य में इसमें सुधार किया जा सकता है। न्यूक्लियर रॉकेट के लिए NTP प्रोजेक्ट सबसे बेहतर है। ये ट्रेडिशनल रॉकेट के प्रोपल्शन सिस्टम की तुलना में 30 से 40% ज्यादा फायदेमंद होगा।